Welcome to Boral News. All Apex Bodies Coordination Committee to move to Assam CM for high-level probe into attack and murder case of Santosh Hojai. The All Apex Body Coordination Committee on Sunday visited the family of Santosh Hojai, who was abducted and later killed. The committee condoled the death of Hojai and said that they will fight along with the family until justice is delivered. The committee also said that they will move to Assam Chief Minister for high-level inquiry into the incident. The Dima Hasao DC had ordered for magisterial inquiry and to submit their reports within 15 days. Buzayawa butuh hantu tu kena share kalau lockdown semua zayawa. Sebelum ni hempai rupiah. Kali masih ya semua kan tadi kalian melakukan ya वो Ministry of Home Affairs ni sama sekali. Lalu lockdown ni वो Ministry of Home Affairs ni guidelines lah sebelum ini ni. Baru lah kali mulai mabule uzin kafir. Mas kamar lagi, udah baru uzin kafir. Udah semua apa itu ada. Lalu hantu tu kena share bawa. Lalu mana jadi Inggris sebelum ni masih Dua sini kan mana? Dah. Kalau क्या step लेना है तो भी हम मालूम नहीं लगता। क्योंकि आप लोग का पीछे में हम always रहेगा, हमेशा रहेगा। और आप लोग जो आगे जाने में एकला मत सोचो। हम लोग का एपेक्स बॉडी में 11 एपेक्स बॉडी होता है। एक प्लेटफॉर्म में 11 केजी होता है। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 केजी से 11 केजी होता है। इसलिए हम लोग को भारी है। और मेरी फैमिली जन नाले को दौड़ पामा, इसमें जो बातें इसमें मामला इसमें चीजें नाली जो मासाइल जो जो मारेगा, जो इमीडिएट बोली जो जस्टिस या मारे या अब लोग ये दिन रात हम हिसाब ही नहीं करेगा, हमेशा आपके पास अपने क्या मारेगा। आज हम उन ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी हाफलोंग से हम उनका जो विक्टिम का फैमिली को हम उन आके विजिट किया है, हम उनका कंडोलेंस और हम उनका दुख हम उन बताने आया है। ऐसा जो इंसिडेंट्स हुआ है, हम उनका डिस्ट्रिक्ट में इतना शांति होते वक्त उनकी बात में आज कितना साल में ऐसा हुआ है, ये बहुत ख़राब हुआ है। पहले से हम उन लॉ एंड ऑर्डर को भी हम उन मेमोरेंडम दिया है, इन फैमिली को जैसा भी सके जिंदा लेके वापस आने के लिए हम उन बोला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका डेड बॉडी देख के तो ये बहुत हॉरेबल है। आदमी भी मारता तो ऐसा मारता है कि ऐसा करके क्या जलाता है नहीं क्या, ये तो बहुत गलती बात है। ये सब क्या हो, इसलिए हम जल्द से जल्द असम का चीफ मिनिस्टर जो होम इंचार्ज है डीजीपी, उनको अनुरोध करता है आपकी मीडिया की ओर से जो इसको जैसा भी जस्टिस देना चाहिए। और ऐसा लॉकडाउन का समय में जो इसका डेड बॉडी जाके लाइलिंग में आपका लांगटिंग पार होके मिला है, वो कैसा यहाँ से हरंगजा से वो कैसा है उधर में जाके ऐसा हुआ है। ये गाड़ी में लेके गया, यहाँ से उठा के गया बोल के बोला है, फैमिली मेंबर से उनको बोला है, मीडिया का थ्रू से हमने देखा है, क्लेम भी किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द जो भी किया है उनको जल्द से जल्द शास्ति गवर्नमेंट का तरफ से इसका लोग का तरफ से इसको शास्ति मिलने के लिए हम दावी करता है। अगर उन ऐसा यदि अगर नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर यदि फेलियर है, तब तो भविष्य में हम उन सोचेगा जो इंडिया का सिस्टम में फेलियर है बोल के हम उन सोचेगा। आदमी को हम उनका विश्वास हरा दिया है। नहीं स्टेप लेगा क्या, वो तो गवर्नमेंट फेलियर है बोल के हम पक्का देख रहा है। अभी हम क्या स्टेप लेगा, हम फ्यूचर में हम और भी खराब स्टेप ले रहा है। अभी हम हायर अथॉरिटी तक जाएगा, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम तक जाएगा।
ये क्या आज में क्या वो संतोष हो जाए बोल के वो संतोष हो जाए, वो क्या डिमासा नहीं, वो हम उनका डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, उनका पर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज में ऐसा हुआ है, क्यों शांति, किस लिए शांति, ऐसा लॉकडाउन का समय में किस लिए शांति भंग हुआ है? ये कौन फेलियर है? अपन कितना कितना लीडर, कितना कॉन्ट्रैक्टर और कितना लीडर को अपन मारेगा, गुप्ता हत्या करेगा? अपन हम रेडी है मरने के लिए। यदि ये डिस्ट्रिक्ट में यदि ऐसा चलता है, यदि ऐसा करके यदि मारता है तो हम रेडी है मरने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन हम शांति मांगता है। तो ऐसा दोबारा नहीं होने के लिए गवर्नमेंट से हम अनुरोध करता है, ऐसा दोबारा नहीं होने के लिए लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए और जो कल्प्रिट है उनको जल्द से जल्द शास्ति देना चाहिए बोल के हमारा मांग है, हम उनका ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। हाँ, वो तो फेलर है। वो जैसा कोई किसी का जो बकरी हार गया वो ढूंढने का ऐसा कर रहा है, वैसा नहीं है ना। ये तो इंसान मरा हुआ है, ये इंसान को मारा हुआ है। ये इंसान का मौत को क्या कुत्ता का ऐसा करके ये होता है क्या? तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इमीडिएटली जो कल्प्रिट है उसको इमीडिएटली हम उन ऑल कोऑर्डिनेशन कमेटी का ओर से हम उन बोलता है जो इमीडिएटली इसको जल्द से जल्द 2 दिन 3 दिन के अंदर में इसको जैसा भी जस्टिफिकेशन देना है इनका फैमिली का पर में बोल के बोलता है। और गवर्नमेंट को हम बोलना मांगता है जो इनका फैमिली, इनका जो हस्बैंड उनका ध्यान हो गया, अननेचुरल डेथ हो गया, उनका फैमिली को भी गवर्नमेंट देखना लगेगा बोल के हम दाबी मांगता है। उनका फैमिली को नौकरी देने पड़ेगा, उनका फैमिली का मेंबर को नौकरी देना पड़ेगा बोल के हमारा दाबी है। ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन की ओर से हम दाबी करता है। ये न डीआईजी को जो हम मिला है हरंगजाव पुलिस स्टेशन में आउटपोस्ट में, उनको बोला है जो देखिए ऐसा इंसिडेंट शांति भंग हो गया है, ये किस लिए हुआ है, इसलिए इसका जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और एसपी को हम उन मेमोरेंडम दिया बोल के भी हम बताया है उनको, लेकिन हम उनका मेमोरेंडम का कोई वैल्यू ही नहीं रखा है। अरे कोई आदमी यदि गलती किया तो उसको जेल में ढुका दो, कोई ये एज पर लॉ ये होना चाहिए। तो आज का जो इंसिडेंट ये देख के तो बहुत दिल घबराहट बोलेगा, आदमी लोग देखने से भी रूम खड़ा हो जाता है। आज में भगवान का आज में जो दुनिया में पैंडेमिक चल रहा है जो कोरोना 19 है बोल के नहीं से आज यदि बंद नहीं होता तो आज में दिमाग हंसाओ क्या होता था कोई बोल नहीं सकता था। और कोरोना का वजह से आज में जो ये इंसिडेंस हुआ, हम तो कोरोना बीमार को भी धन्यवाद देना चाहता है। अगर यदि ऐसा नहीं होता वो डेड बॉडी मार के यदि कोई दूसरा जात का बस्ती में फेंक देने से आज में क्या होता रहा, हम उनका दिमाग हंसाओ कम्युनल क्लैशेस हो जाता रहा है हमें। तो इसलिए क्या है जिनिस टू हम जल्द से जल्द हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, मांग है हम उनका जो ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जो जल्द से जल्द कल्प्रिट को ढूंढ के उनको सजाए देना चाहिए, वही हमारा मांग है। Meanwhile, Deputy Inspector General DIG of Police, Dilip Kumar De visited Harangazao to took stock of the situation. The DIG said that the Mahasao additional SP Manabendra Gogoi had been appointed to investigate the matter. He also said once that the post-mortem report arrived, nature of the death will reveal the truth. He also assured that the culprits will be booked soon. ৰেকৰ্ডৰ মতে যোৱা 24 তাৰিখে গধূলা আনুমানিক 6 মান বজাত এই অপহৰণ কাণ্ডটো হয় লেইট সন্তোষ হোজাই। 25 তাৰিখে হাৰাংগাজাও থানাৰ অধীনত যিহেতু এই গাঁওখন পৰে, 25 তাৰিখে তেওঁলোকে আহি থানাত এজাহাৰ দিছে। মহিলাগৰাকী তেওঁৰ ৱাইফে আহি জয়ন্ত হোজাই এজাহাৰখন দিছে। 25 তাৰিখৰ পৰা তথ্য হিচাপে 24 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত নাকা অপাৰেশ্যন চেকিং ইত্যাদি চলাইছে, বিভিন্ন জেগাত চাৰ্চ কৰিছে এই তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে বা অন্যান্য যিবোৰ ইনপুট পাইছে সেইমতে। যোৱা 30 তাৰিখে লাংটিং থানাৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ পৰা বোধ কৰোঁ
70 কিলোমিটাৰ হ'ব লাইলিং নামৰ ঠাইডোখৰত নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত এগৰাকী কাউন্সিলৰ ইএমএ দিয়া তথ্য মতে সেই ঠাইডোখৰ সাৰ্চ কৰি তাৰ পৰা এটা ডেড বডি ডিসইন্টাৰ্ন কৰিছে ডিসইন্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো ছোটনাৰায়ণপুৰ থকা তেওঁৰ আত্মীয়সকলে আইডেন্টিফাই কৰিছে আৰু একৰ্ডিংলি ডেড বডি ডিসইন্টাৰ কৰি হাফলং সিভিল হস্পিটেললৈ অনা হৈছে যেহেতু ইয়াত কৰিব হাইলি ডিকম্পোজড আছিল ইয়াত কৰিব পৰা সক্ষমতা নাই গতিকে হাফলং সিভিল হস্পিটেলৰ পৰা শিলচৰ মেডিকেল হস্পিটেললৈকে পঠিয়াই দিছে আৰু যোৱাকালি 2 তাৰিখে পোস্টমৰ্টেম এক্সামিনেশ্যন শিলচৰ মেডিকেল কলেজত সম্পন্ন কৰি ডেড বডি তেওঁলোকক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকক আৰু তাৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে এতিয়ালৈকে পোস্টমৰ্টেম এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিপৰ্ট আহি পোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে হাইলি ডিকম্পোজড হোৱা গতিকে হয়তো 2 দিন দেৰি হ'ব পাৰে তো এইখিনি আহিলে আৰু তথ্য পাতি পোৱা যাব কি ধৰণে মৃত্যু হ'ল বা মৃত্যুৰ কাৰণ কি ইত্যাদি কথা বাকীখিনি কাম জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্তৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁ সেইমতে কৰি আছে বাকী বিতং তথ্য এইখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন পোস্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট ইত্যাদি পোৱাৰ পাছতে ফাদিল কৰিব পৰা যাব সেই বস্তুটো তদন্তৰ আওতাধীন কৰা হৈছে যে প্ৰেক্টিক্যালি সেইটো সময়ত যেটো সময়ত উপহৰণ কাণ্ডটো ঘটিছিল সেই সময়ত বা তাৰ পাছত গোটেই ডিস্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰবিলাক সিল কৰা আছিল নে নাছিল প্ৰেক্টিক্যালি পুলিচিং কৰা হৈছে নহৈছে এই বস্তুটো তদন্তৰ আওতাধীন হ'ব না এই বস্তুটোৱে মই ক'লো যে এই বস্তুটো তদন্তৰ আওতাধীন অনা হৈছে যে পুলিচ যদি আছিলে তেওঁলোকৰ যদি কোৱা মতে তেনেকে গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰিছিল এইটো চকুত পৰা নাছিল নেকি বা কিয় ডিটেক্ট কৰা নগ'ল বা নোৱাৰিলে এই কথাখিনিও তদন্তৰ আওতাধীন হ'ব এইটো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম তদন্ত সাপেক্ষে কাৰ কি ইনভলভমেণ্ট আছে বা নাছে বা পুলিচ হোক বা অন্য কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হোক বা যিকোনো হোক অপহৰণকাৰী বোলোতে যাৰে যি আছে এইটো তদন্ত অলপ আগবাঢ়িলেহে ধৰিব পৰা যায় আৰু নেচাৰ অফ ইঞ্জুৰি বা যি আছে এইখিনি পোৱাৰ পাছতে ক'ব পৰা যাব এইটো বিষয়েতো মোৰ গোচৰত অহা নাই আপুনি যেতিয়া কৈছে আমি সেইটো এংগলো চাম ন এই ডিমা হাছাওৰ টেৰাইনটো চাই পেলাই এইটো টোটেল ফেইলিয়ৰ বুলি মই নকওঁ কাৰণ পুলিচিংটো নিশ্চয় আছিল কাৰণ ৰেকৰ্ড পাতি মই চাইছোঁ ৰেকৰ্ড পাতি মতেতো পুলিচিং আছিল প্ৰত্যেক থানাৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট নাকা চাৰ্চ ইত্যাদি কৰিছে গতিকে সেই বুলি মই ক'ব নোৱাৰিম সেইটোৱে কথা এইটোৱে তদন্তৰ আওতাধীন কৰা হৈছে আৰু এই তদন্তত ওলাই পৰিব